हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिहार में वोटर रिविजन के खिलाफ याचिकाओं पर आज चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। राज्य में चुनाव से पहले वोटर रिविजन की प्रक्रिया रद्द करने की दलीलों को सबसे बड़ी अदालत ने नहीं माना। न ही इस बात के लिए चुनाव आयोग को बाध्य किया कि वो आधार, राशन और मौजूदा वोटर कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर प्रक्रिया में स्वीकार करे ही करे, यानी छोड़ दिया है चुनाव आयोग पर और कहा है कंसिडर इट। हालांकि अभी न मामले की सुनवाई खत्म हुई है, न नागरिकता का दस्तावेज लेने पर चुनाव आयोग पर खड़े हुए सवाल खत्म हुए हैं। लेकिन इस बीच बिहार के वोटर रिविजन से उठा सवाल बैकडोर से एनआरसी करने के आरोपों तक पहुंच चुका है। इसीलिए आज हल्ला बोल का मुद्दा है कि क्या बिहार में वोटर रिविजन को चुनाव आयोग की कथित मनमानी के खिलाफ लोकतंत्र का मुद्दा बनाने में जुटे विपक्ष को झटका लगा। अगर चुनाव आयोग शुद्ध वोटर लिस्ट की बात कर रहा है, इससे किसी को भी दिक्कत क्यों होनी चाहिए? क्या वोटर को कागज दिखाना है इसीलिए सारा हंगामा है? लेकिन एक सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर ये जो जल्दबाजी है बिहार चुनाव के पहले कुछ महीने में ही सब कुछ निपटा देने की, उसके पीछे की क्या कहानी है? हल्ला बोल में बहस शुरू करें उससे पहले ये रिपोर्ट। बिहार में वोटर रोल रिवीजन के खिलाफ संग्राम कर रहे विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के पहले राउंड में वो नहीं हासिल हुआ जिसकी उसे आस थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चुनाव आयोग के सीरियस इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर अंतरिम रोक से इनकार कर दिया, क्योंकि चुनाव आयोग के पास इसकी संवैधानिक इजाजत है। कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया में आधार कार्ड, राशन कार्ड और यहाँ तक कि मौजूदा राशन कार्ड को मान्य दस्तावेजों में शामिल करने का सुझाव जरूर दिया, लेकिन साफ किया कि आयोग इसके लिए बाध्य नहीं है। Supreme Court actually basically have given their view through that, because Aadhaar card, ration card, election ID card to be the part of the verification process in a democratic system. Therefore, I think Election Commission will go with that suggestion from the Supreme Court. Let us wait for that. हालांकि एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में नागरिकता की पहचान करने को लेकर चुनाव आयोग के अधिकार पर सवालिया निशान जरूर लगा है। यही वजह है कि वोटर डिवीजन पर छिड़े आर पार में अभी सियासत खत्म नहीं होने वाली है। विपक्ष ने पहले ही इसे खास वर्गों के साथ भेदभाव का टूल बताने में देरी नहीं की। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप आधार कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हो? बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं। चुनाव आयोग को आखिर ऐसी क्या जिद है, क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रखा? किस बात का ईगो है चुनाव आयोग को? एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया को बैकडोर एनआरसी बता चुके हैं। सीपीएम महासचिव एमए बेबी के मुताबिक सीए एनआरसी की तरह बिहार का ये सीरियस इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर नागरिकों के अधिकार छीनकर नागरिकता का स्वरूप बदलना चाहता है। विपक्ष के कुछ नेताओं का ये सुर वही है जो सीए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान 2020 में दिखा था। Is it they are doing or working to establish the NRC? What is their intention? भारतीय जनता पार्टी पीछे के दरवाजे से कुछ भी कर सकती है। ममता जी कुछ कह रही है मुख्यमंत्री, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी कोई साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं। बिहार में वोटर रिवीजन के खिलाफ विपक्ष ने अगर हार्डलाइन ली है तो इधर बीजेपी का पलटवार भी उतना ही सख्त है। नहीं, बिहार में कोई कंट्रोवर्सी है नहीं। वोटर तो वही होंगे ना जो भारत के नागरिक होंगे। तो यदि ये चुनाव आयोग यदि मांग रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी है। वही मानसिकता राहुल गांधी जी के वक्तव्य पर लक्षित होती है कि मेरी चुनावी हार जीत के आधार पर संवैधानिक संस्थाओं की मान्यता तय होगी। तो यह दर्शाता है कि पीढ़ियां बदल गई पर सोच नहीं बदली। बिहार में वोटर रोल रिवीजन पर पक्ष विपक्ष की लकीर खींची है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई रखी है। एसआईआर प्रक्रिया के तरीके और मौके पर कोर्ट की स्क्रूटनी होनी बाकी है। आज तक ब्यूरो। अजय आलोक जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉली शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ गई हैं। अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू के, नवल किशोर प्रवक्ता आरजेडी के, पवन वर्मा महासचिव जनसुराज के भी आज तक पर हमारे साथ आ रहे हैं। इस जनसुराज पार्टी में नई पारी पे आपका स्वागत है पवन वर्मा जी आज हल्ला बोल में। अजय आलोक जी मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। पहला सवाल यही है
टाइमलाइन को लेकर सबके मन में संशय आ रहा है। इतनी जल्दबाजी क्या है जिसको लेकर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आखिर मतलब अगर सितंबर के अंत तक ये पूरा सामने आना है, लिस्ट रिवीजन खत्म होना है, अक्टूबर और नवंबर 22 तक ही टर्म है, तो ऐसे में इतनी जल्दबाजी में ये क्यों किया जा रहा है? मान लीजिए खामियां रह जाती हैं, मान लीजिए इसके खिलाफ लोग कोर्ट चले जाते हैं, उसके बाद से तो अगर एक भी वोटर को आप डिसएनफ्रेंचाइज करते हैं वोटिंग से, तो फिर कहीं ना कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है तो पूरा मामला ही बिगड़ जाएगा। ये जल्दबाजी की नहीं, बिहार चुनाव के पहले ही कराना है इसको, ये क्यों है? देखिए अंजना जी, इस सवाल का जवाब नहीं होता है कि हम क्यों न माने, हम क्यों ना माने कि ये हो सकता है, हम क्यों ना माने ये हो सकता है, हम क्यों ना माने ये हो सकता है। अरे आप होते कौन है हम क्यों ना माने कहने वाले? आप हैं कौन? चुनाव आयोग का मैं प्रवक्ता नहीं हूं। मैं एक आम नागरिक की तरह कहता हूं कि चुनाव आयोग ने ये घोषणा पूरे देश के लिए की है। टाइमलाइन आप बिहार के हिसाब से जोड़ रही है। सबसे पहले आवाज कहां से उठी? जिस दिन चुनाव आयोग ने घोषणा की, सबसे पहले आवाज उठ गई बंगाल से कि बिहार तो बहाना है, बंगाल निशाना है। बंगाल में कब चुनाव होने हैं? 27 में। लेकिन उनको समस्या इसी से है कि वोटर लिस्ट रिवीजन हो क्यों रही है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का सवाल उठ गया, उसके बाद आरजेडी का सवाल उठ गया, उसके बाद बिहार को मुद्दा बना दिया। 2003 में जब वोटर लिस्ट रिवीजन हुई थी, SRI हुई थी, तो कितने दिन में कर लिया गया था? 31 दिनों में। उस वक्त हमारे BLO भी कम थे, मतदाता भी कम थे, सब कुछ, टेक्नोलॉजी भी कम थी। आज 2003 के बाद 2025 चल रहा है। एक्सटेंसिव टेक्नोलॉजी के साथ चुनाव आयोग बैठा हुआ है। 25 से ज्यादा देश हमारे चुनाव आयोग की केस स्टडी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत जैसा चुनाव आयोग हमारे पास रहे। और आपको साहब, चूंकि अपने चुनाव जीतने में संशय है, अपने मन में संशय है, हम क्यों ना माने कि इनका वोट कट जाएगा, हम क्यों ना माने कि ऐसे वोट कट जाएगा। भाई, वोट काटने की बात कहां हो रही है? वोटर लिस्ट रिवीजन जब भी होता है तो उसका पहला प्रावधान होता है कि वोटर को ऐड करना है। जो भी 18 के हैं उनको ऐड करना है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन अब रिवीजन इसलिए की जा रही है। महाराष्ट्र देश, हर बार ये लोग कहते थे कि वोटर लिस्ट रिवीजन कीजिए। महाराष्ट्र में पहले बात आया कि 75 लाख वोटर जोड़ दिए। मुंबई हाईकोर्ट ने इनको तरीके से इनको समझाया, तब भी समझ में नहीं आया। फिर बिहार में जाके बोल रहे थे महाराष्ट्र में वोट की चोरी की, अब बिहार में इनका ये इंटेंशन है। तो जिसके मन में संशय बैठा हुआ हो, वो एक गाना था ना, वो तो है अलबेला हजारों में अकेला, सदा तुमने ऐब देखा गुण तो न देखा। तो देश तो गुण खोजने की कोशिश कर रहा है विपक्ष में। अगर किसी के मन में संशय होता तो आज आप बताइए कि 4 करोड़। अरे अजय आलोक जी, मैं आपको सीधा बोलती हूँ, वो कह रहे हैं कि आप बैकडोर से NRC करा रहे हैं, आप बैकडोर से NRC करा रहे हैं। इस पर एक डायरेक्ट रिस्पांस दीजिए पीछे से। आप ही बताइए, आप ये बताइए अंजना जी एकदम पॉइंट रिस्पॉन्ड दे रहा हूं आपको। NRC करने का क्या अधिकार चुनाव आयोग के पास है? चुनाव आयोग किसी को बोल सकता है कि NRC या नागरिकता साबित करो? ये अधिकार गृह मंत्रालय के पास है। लेकिन क्या वोटर पर ओनर्स, समझ में सिर्फ उन्हीं को नहीं आ रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन वोटर पर ओनर्स शिफ्ट कर रहा है कि तुम साबित करो कि तुम वोटर हो? भाई, साबित करो तो वोटर हो, क्यों नहीं साबित करो? भाई, साबित करने में दिक्कत क्या है? आपको यह साबित करने में दिक्कत क्या है कि आप इस देश के नागरिक हैं? अगर आपके पास 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है, 11 डॉक्यूमेंट में से आपका अब तो आधार कार्ड पे भी स्पष्टीकरण आ गया इलेक्शन कमीशन का कि एपिक नंबर आधार कार्ड 16 नंबर पे अंकित है। अब क्या दिक्कत है बताइए? अब तो सोल्यूशन खत्म हो गया ना। लेकिन तब भी उनको सवाल उठाने के लिए सवाल उठाना है। ये सवाल इसलिए उठाना है ताकि लोग के मन में संशय हो सके कि संवैधानिक संस्था हमारी बर्बाद हो गई। अब संवैधानिक, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हम भी एक संवैधानिक संस्था है और दूसरी संवैधानिक संस्था को हम कोई आदेश नहीं देना चाहते हैं क्योंकि ये संविधान का हनन है। सुप्रीम कोर्ट ये मान सकता है लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं मान सकती, आरजेडी नहीं मान सकती है। इनको संवैधानिक संस्थाओं पे ही सवाल उठाना, दिक्कत ये है। कागज क्यों नहीं दिखाएंगे? गड़बड़ी पकड़ी जाएगी। ये सवाल क्यों ना पूछा जाए? अभी जितना टाइम है उसमें जाके पेपर दिखाइए ना, पेपर दिखाना। और तमाम आपको कहीं एडमिशन लेना हो, कुछ भी करना हो, यही कागजात हर जगह दिखाते हैं। लेकिन जैसे मामला सरकारी हो, भाई हमारा बना हुआ है, हमारा एड्रेस शिफ्ट हो गया, हम तो अपना एड्रेस अपडेट नहीं कराएंगे। ये जो एक व्यवस्था है उसको बदलने की कोशिश हो रही है। अगर एक प्योर इलेक्टोरल लिस्ट जिसमें सिर्फ भारतीय नागरिक वोट डाल रहे हैं, इसके लिए कदम उठाया जा रहा है तो क्या दिक्कत है? अंजना जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम भी तो यही चाहते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी से लेकर कांग्रेस का एक एक सिपाही, सबकी आज यही इंटेंशन है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इलेक्शन पूरे के पूरे पारदर्शिता से हो, भारतीय नागरिक, हर कोई नागरिक वोट दे पाए, यही तो हमारी इंटेंशन है। आज चुनाव लोकतंत्र से नहीं हो रहा, ठेके तंत्र से हो रहा है।
अंजना जी, ठेके तंत्र से कैसे हो रहा है कि भाई चुनाव के नतीजे वोटिंग से पहले ही तय हो जा रहे हैं? आप लगाइए, कुछ सवाल है मेरे ये सवाल है कि भाई डॉली जी, आप ये कर्नाटक में भी यही हुआ था। करोड़ों वोटर्स को कर्नाटक में यही हुआ था डॉली जी, झारखंड में यही हुआ था। हाँ अंजना जी, जम्मू कश्मीर में भी यही हुआ था, पहले तय हो गया था। मेरे कुछ सवाल हैं अंजना जी, बोलिए। हाँ मेरे कुछ सवाल हैं अंजना जी, जो मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये बताइए कि चुनाव के ठीक पहले ये प्रक्रिया क्यों हुई? दूसरा, करोड़ों वोटर्स को एक सूची से में नाम ना होने के कारण हटा दिया जाएगा। मतलब उनका आधार एयरपोर्ट पे वैलिड है, उनका आधार हर जगह वैलिड है, राशन कार्ड वैलिड है, लेकिन आधार वोटर आईडी बनाने के लिए वैलिड नहीं है। वो फॉर्म, मतलब जिसे दिखाकर, आधार कार्ड को दिखाकर जो बनाया जाता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अब उसके बिना वोटर आईडी नहीं बनेगा। मतलब क्या मजाक है कि उसके बिना नहीं बनेगा। तो कह रहे हैं कि ये जो SIR है, SIR में पेज नंबर 16, एक सेकंड आप ही को बता रही हूँ, और जितने लोग इस पे कंफ्यूजन रख रहे हैं, SIR में जो पेज नंबर 16 है, 19 पेजों का ये है, पन्नों का है, इसमें जो एन्यूमरेशन फॉर्म है उसमें आधार नंबर का जिक्र है, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, हमने इसीलिए हाईलाइट भी कर दिया है अपने दर्शकों को, अगर जूम इन करके हम लोग दिखा सके। ये देखिए यहाँ पर है आधार नंबर ऑप्शनल, वो डाला गया है ऑप्शनल जी। हाँ, तो आधार से बनाने दीजिए ना वोटर आईडी, फिर क्या प्रॉब्लम है भाई? आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड होने के बावजूद दूसरा प्रमाण पत्र की जरूरत क्या है, जबकि उस प्रमाण पत्र से सारे के सारे डॉक्यूमेंट बनते हैं। तो मतलब वो एक फॉर्म होना जरूरी है। मतलब इससे आप करना क्या चाह रहे हैं? पहले चुनाव आयोग का काम होता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदाता सूची में नाम डाले जाएं, वो वोट दें, लेकिन आज चुनाव आयोग का क्या काम हो गया? मतलब आप पीछे छुपी हुई एक मशीनरी के हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है, अब जवाब दीजिए नवल किशोर जी, आप जो बातें वो कह रहे हैं कि अगर जो अजय आलोक जी ने कहे, उनका कहना है कि अगर भारतीय नागरिक है तो वोट एकदम डाले, और अगर इसको चेक किया जा रहा है तो इसमें इतनी खलबलाहट क्यों है? अगर नहीं कर पाएगा चुनाव आयोग तो फिर ऑब्वियसली कोर्ट ही कह देगा, मेरे ख्याल से, अगर कोई पिटिशनर जाता है कि जो पहले था वो स्टेटस को रहने दीजिए। कोर्ट ने भी तो आज रोल रिवीजन पर रोक नहीं लगाई। संवैधानिक संस्था का सम्मान कोर्ट भी कर रही है, लेकिन नवल किशोर जी की पार्टी नहीं करेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सम्मान, सबसे ज्यादा सम्मान जो है वो आम नागरिक की होनी चाहिए, भारतीय लोकतंत्र में जो लोग हैं उनकी होनी चाहिए, और राहत उन्हें मिला है, बिहार की जनता को राहत मिला है। आपने अभी कहा कि चुनाव आयोग को राहत मिला है, तो राहत नहीं मिला है। चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट जरूर उनको डायरेक्शन नहीं दे सकता है, लेकिन एडवाइस करना ही, सलाह देना ही सवाल है कि भाई आपको सलाह देने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि आप गलत, कहीं ना कहीं आपका जो निर्णय है वो शक के दायरे में है, उस पर पूरा भरोसा नहीं है आम जन को, इसलिए आपको सलाह दिया जा रहा है। और वो जो 3 डॉक्यूमेंट की चर्चा हुई, आधार कार्ड है या वोटर कार्ड है या राशन कार्ड है, वो कहा गया है, और वो भी एक परिप्रेक्ष्य में। और दूसरी बात यह है कि जो टाइमलाइन की बात सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, जिसको हमने कहा है, वो आपको देखना होगा कि पूरे साल में जो वोटर अपडेशन, डिलीशन, एडिशन चलता रहता है, उसके बाद आपने SSR करके, स्पेशल समरी रिवीजन करके, जनवरी 2025 में बिहार के सारे रिकॉग्नाइज पार्टी को आपने एक कॉपी दिया, और उसके बाद उसमें आपने कहा कि जो कमी है आपके जो BLA हैं उनको ट्रेनिंग भी उन्होंने दिया अप्रैल के महीने में। उसके बाद एकाएक जून में आकर आप कहते हैं कि हम ये पूरा जो मतदाता सूची है वो अशुद्ध है, इसका शुद्धिकरण करना चाहते हैं। हमें लगता है कि इस तरह का हेस्ट निर्णय, आपके पास डिस्क्रिप्शन जरूर है, लेकिन आर्बिट्ररी होने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आर्बिट्ररी होंगे तो ये तानाशाही माना जाएगा, और भारतीय लोकतंत्र में जन विरोधी ये कदम माने जाएंगे। इसीलिए हम सड़क पे आए, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सारी बातों को माना है। जिस बात पर हम सामने आए थे उन सारी बातों को माना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है ना कि टाइमलाइन जो है, आप देखिए, आप जो बराबर अगर ये कह रहे हैं कि 2003 में किया गया था, 2003 के बाद 2 साल के बाद चुनाव हुए, बिहार के चुनाव हुए, उसके बाद 5 लोकसभा चुनाव हुए, 5 विधानसभा चुनाव हुए। आप एकाएक 1 महीना में चाहते हैं कि इस वोटर सूची को बस 10 सेकेंड और पूरे मतदाता सूची को शुद्ध कर देते हैं। ये हमें लगता है कि ये आपकी इच्छा नहीं है, ये 2:1
जो नियुक्ति का प्रक्रिया संशोधन करके किया गया, लगता है कि उसका प्रभाव और प्रकोप है कि आप मजबूरी और जरूरी दोनों का संबंध है ये कर रहे हैं। अगर आप भारतीय लोकतंत्र के हित में करते तो ये काम आपको एक साल पहले आप जून लेकिन प्रोफेसर साहब एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो सुनवाई होती है ना सुप्रीम कोर्ट को, उसको समझने की जरूरत होती है। जो वहां पर कमेंट्स किया जाता है उसको फैसला नहीं माना जा सकता है। ना तो रोल रिवीजन पर रोक लगाई गई है, ना ही ये कहा गया है कि तुम आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड को मानो ही मानो। कहा गया है आप इस पर सोचे। आप देखिए ना, जब ये बात कही गई, सुप्रीम कोर्ट कहता है जिनका नाम कटेगा अपील करने का समय नहीं होगा। सुनिए, मैं तो आपको दलील बता रही हूं, दलील सुनिए। जब कोर्ट ने पूछा जिनका नाम कटेगा, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर जांच करनी थी तो फिर इतनी देरी क्यों की, जो कि वैलिड पॉइंट है। तब चुनाव आयोग ने जवाब दिया 2003 में भी 31 दिन में हुआ था, 31 डेज में हुआ था। ये कोर्ट में कहा है चुनाव आयोग ने। उसके बाद से जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुनिए ना साहब, सुनिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिनका नाम कटेगा अपील करने का समय नहीं होगा, तो चुनाव आयोग ने कहा बिना सुनवाई किसी का नाम नहीं कटेगा और हम नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेंगे। तो क्या आप उनकी सुनवाई करेंगे? चुनाव आयोग ने कहा सभी प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस का पालन होगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है सभी दस्तावेज पहचान से जुड़े हैं, पूरी प्रक्रिया पहचान के बारे में है। तब चुनाव आयोग ने कहा हम सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं, नागरिकता, उम्र वगैरह। अब मुझे एक बार जाने दीजिए पवन वर्मा जी के पास। पवन वर्मा जी, एक डाइकोटमी की बड़ी चर्चा हो रही है कि प्रश्न सब पूछ रहे हैं, मैं ले लूंगी लॉटरी, दो लोग वेट कर रहे हैं। पवन जी, ये वाला देखिए, ये वाला जो नंबर है BLA का, वो दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को। हर पार्टी ने जो अपने ब्लॉक लेवल एजेंट्स में इजाफा किया है और ये कुछ दिनों के अंदर हुआ है सर। अब ऐसे में चुनाव आयोग में एक तरफ आप गाली भी दें कि भाई ये तो सुनते नहीं है, ये तो सरकार के पक्ष में है, निष्पक्ष है ही नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, और फिर देखिए ब्लॉक लेवल एजेंट्स में हर पार्टी में कितना इजाफा हुआ है, जिसमें आरजेडी को अगर हम देख लें बूथ लेवल एजेंट्स को, तो सीपीएम में 661%, CPI-ML में 444, आपकी पार्टी का मेरे पास डेटा नहीं है सर, कांग्रेस ने भी 92% इजाफा किया है ब्लॉक लेवल एजेंट्स में। तो चुनाव आयोग पर भरोसा होगा तभी तो कर रहे हैं ना। बहुत बहुत शुक्रिया अंजना जी। जनसुराज शायद इसीलिए और पार्टियों से थोड़ा सा अलग है। हम तो कोई आलोचना कर ही नहीं रहे चुनाव आयोग की, बल्कि मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे युवा मित्र अजय आलोक ने शुरुआत में ही कहा कि मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूँ। इसकी कहने की कोई जरूरत ही नहीं थी। चुनाव आयोग तो स्वतंत्र व्यवस्था है। पर कभी कभी ये आश्चर्य जरूर होता है कि जब भी इस स्वतंत्र व्यवस्था या संस्थान की कोई उससे सवाल पूछे या उसकी प्रक्रिया पर कोई प्रश्न उठाए, तो पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होता है कि बीजेपी हमेशा चुनाव आयोग का समर्थन करती है और विपक्ष कहता है कि शायद इसमें संशोधन या जो वो कर रहा है उसमें गलतियां हैं। ये एक अजीब और गरीब चीज है। हमेशा चुनाव आयोग का समर्थन बीजेपी करती है और ऐसा लगता है कि जैसे विपक्ष एक स्वतंत्र चुनाव आयोग के खिलाफ है। वैसे लोकतंत्र में हर पार्टी को हक है कि अगर चुनाव आयोग कोई निष्पक्ष अपनी तरफ से निर्णय ले तो उस पर सवाल पूछना तो लाजिम है। अच्छा, आज सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है, आप इसको हार जीत के परिप्रेक्ष्य में मत देखिए प्लीज, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी परिपक्वता दिखाई है आज, क्योंकि संविधान के अनुसार जो चुनाव आयोग है इज अ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई जो उसका निर्णय है उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। साथ में, और ये देखिए अहम है, सर्वोच्च न्यायालय ने दो बड़ी जरूरी महत्वपूर्ण बातें उठाई, इसको आप राजनीति से ही के प्रिज्म से मत देखिए। उन्होंने कहा कि भाई समझाइए जरा कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को आप अपने सूची में क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, नॉट एज एन ऑप्शनल डॉक्यूमेंट बट एज फाइनल एविडेंस ऑफ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। मेरा कहना यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने बिना अपने लिमिट क्रॉस करे
जब ये बात पूछी चुनाव आयोग के वकील से तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप बाकी 11 दस्तावेज जो आपने दिए हैं वो भी आधार कार्ड के आधार पर बनते हैं, तो इसलिए क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल कर रही हूँ, एक काउंटर सवाल है, इसका जवाब दीजिएगा मुझे अभिषेक जी। जल्दी खत्म मैं जवाब दे दूं। जी मैं कंप्लीट कर रहा हूं बस एक सवाल और सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि इस समय इस एक्सरसाइज की क्या इतनी जल्दी आपको थी। ये देखिए बहुत अहम सवाल है। ये मत सोचिए कि विपक्ष की जीत हुई कि बीजेपी की हार हुई या वैसे वर्षा। उन्होंने पूछा कि जून में आप एक प्रक्रिया शुरू करते हैं उस प्रदेश में जहां 13 करोड़ की आबादी है, 8 करोड़ वोटर है और उसमें से कई बहुत अधिकांश लोग निरक्षर हैं। आप जानते हैं बिहार की हाईएस्ट लिटरेसी रेट है और आप उनसे वो तथ्य मांग रहे हैं जिनको शायद उनको जो आपने समय दिया है देने में मुश्किल होगी। ये सर्वोच्च न्यायालय पूछ रहा है, इसको हल्के में चुनाव आयोग भी नहीं लिया। और तीसरी बात, अभी तो कार्रवाई खत्म ही कहाँ हुई है। 21 जुलाई को तो इलेक्शन कमीशन को अपना काउंटर एफिडेविट देना है। बिल्कुल, और 28 जुलाई को अगली सुनवाई हो गया। आलोक जी आप हाथ उठा रहे, जल्दी से पॉइंट बना लीजिए, फिर मैं जाऊंगी नवल जी के पास और अभिषेक झा जी के पास। मैं पवन जी वो बोल रहे हैं कि आप लोग को बार बार क्यों बताना पड़ता है कि हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं है, क्यों बोलना पड़ता है? नहीं, इसलिए बताना पड़ता है, बताता हूं क्यों। कि चुनाव आयोग के हम समर्थन में खड़े नहीं होते हैं। पवन जी को 2008 याद दिला देता हूं, जबकि ईवीएम पे सबसे पहले क्वेश्चन हम ही ने किया था, आडवाणी जी ने किया था, बाकायदा जीवीएल नरसिम्हा राव की किताब निकली थी इस पे। चुनाव आयोग ने हमें बुलाया, ईवीएम दिखाया, हमें कहा कि साबित कीजिए कि गलत है। हम साबित नहीं कर पाए और उस दिन के बाद से आज तक हमने ईवीएम पे कभी सवाल नहीं उठाया। बाकी विपक्षी दलों को तो चुनाव आयोग बुलाता है तो कोई जाता नहीं है, हमें और उनमें यही फर्क है। 2009 का चुनाव हम हार गए, हमने कभी नहीं कहा हम ईवीएम के कारण हारे। 2010 में उसी बिहार चुनाव को हम जीते, हमने कभी ईवीएम पे सवाल नहीं उठाए। ईवीएम पे सवाल कौन उठाता है? विपक्ष। मतदाता रोल सूची में कौन घपला हो रहा है, कौन उठाता है? विपक्ष। ये कब उठाता है? जब जीतता है, जब हार जाता है। तेलंगाना का चुनाव, अभी इस बार का चुनाव तेलंगाना का जो हम लोग हारे, कांग्रेस की सरकार है, 22.5 लाख वोटर डिलीटेड हुए थे चुनाव के 1 महीने पहले। 22.5 लाख वोट, कांग्रेस तो जीत गई। हमने तो सवाल नहीं उठाया कि हमारे वोटर काट दिए गए, जो आज ये प्रश्न उठ रहा है। आप जानबूझ के संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को खतरे में डाल रहे हैं। पवन जी, अभी आपने कहा चुनाव आयोग ने आज बड़ी परिपक्वता दिखाई, ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट है थोड़ा सा। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी परिपक्वता दिखाई। सुप्रीम कोर्ट हमेशा से परिपक्व रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट है। तो ये कहना नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने, आपने कहा सर्वोच्च न्यायालय ने आज बड़ी परिपक्वता दिखाई, ये गलत स्टेटमेंट, ऑफेंसिव स्टेटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट हमेशा से परिपक्व है। एक सेकंड आपको टोक रही है जय आलोक जी, एक बड़ी खबर आ रही है। कपिल शर्मा के कनाडा के कैफे पर फायरिंग हुई है और आपको बता दें हाल ही में उन्होंने इस कैफे की शुरुआत की थी अपनी पत्नी के साथ। अज्ञात हमलावर ने कई राउंड फायरिंग की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। फायरिंग के बाद कार से फरार हो गए हैं हमलावर। कनाडा में उन्होंने ये कैफे खोला है और वहीं पर फायरिंग की खबर है। कुछ और जानकारी इस पर आती है तो हम फौरन उसका रुख करेंगे और आपको बताएंगे। एक बार नवल किशोर जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होती है और तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि सच तक पहुंचना, एक फैसले तक पहुंचना है, केस को समझने के लिए तरह तरह के सवाल ही पूछे जाते हैं। देखिए आप लोग बार बार संविधान की दुहाई देते हैं, छोड़ दीजिए इलेक्शन कमीशन का स्टैंड, बीजेपी का स्टैंड, आरजेडी का स्टैंड, कांग्रेस का स्टैंड, जेडीयू का स्टैंड। एक सिंपल सवाल आपसे पूछ रही हूं, अनुच्छेद 326 भारतीय संविधान का कहता है, क्या कहता है कि एलिजिबिलिटी मतलब देश में वोट कौन डाल सकता है, उसमें वो ये मैंडेट करता है कि वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, उस अनुच्छेद 326 को आप मानते हैं? और आधार कार्ड को अपने पॉकेट से निकालिए और देखिए उस पर लिखा है ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अनुच्छेद 326 कह रहा है नागरिक ही वोटर डालेगा, ठीक है। आधार कह रहा है कि नहीं, हम प्रमाण नहीं है नागरिकता के। उसको कैसे प्रमाण बना दिया जाए वोटिंग का? एक सिंपल क्वेश्चन है, सबको छोड़ दीजिए, आप संविधान की चिंता करते हैं बैठ के। 326 कह रहा है नागरिक होना चाहिए, आधार कार्ड कह रहा है कि नहीं, हम नहीं बता रहे हैं कि ये नागरिक है,
ये कोई भी हो सकता है, देश के अंदर कोई विदेशी भी हो सकता है जो ट्रैवल कर रहा है, इसलिए वो एयरपोर्ट में घुस सकता है, वो कोई भी हो सकता है। तो ऐसे में उसको हम कैसे वोटिंग का प्रमाण मान लें? नहीं बिल्कुल, देखिए भारत का नागरिक हो ये जरूर है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है आर्टिकल 326 में कि भारत की नागरिकता चीफ इलेक्शन कमीशन तय करेंगे। ये भी एकदम सत्य बात है और संविधान संगत है, और इसको कोर्ट ने भी माना है। और आप अगर उस बातचीत को देखेंगे जिरह को, तो उसमें तो रोल रिवीजन रोका क्यों नहीं कोर्ट ने? कि आपका अधिकार नहीं है, तो कोर्ट ने रोल रिवीजन क्यों नहीं रोका? नहीं इसलिए नहीं रोका, सुनिए, इसलिए नहीं रोक, नहीं उसने बोला कि भाई उस पर जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट का है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी जल्दीबाजी में करने की जरूरत क्या थी, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप माने या इलेक्शन कमीशन माने या ना माने, जो कोई भी सुनने वाला होगा, अगर सवाल पूछे जाएंगे कि इतनी जल्दी क्या थी, 8 महीने के बाद 8-9 सप्ताह के बाद वहां नई सरकार बनने वाली है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सरकार बनाने ये मेरा वाले पहला ही जो सवाल पात्र था अजय होंगे, आलोक जी को, तो आप वही सवाल दोहरा रहे हैं। इसी पर मैंने उनसे 3 सवाल लगातार पूछे, टाइमलाइन पर ही पूछे। मैं वापस अपने सवाल पर आती हूँ। नवल जी, चुनाव आयोग की भूमिका सवाल पे है नहीं है वो अलग बात है, मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूं कि आप इसका जवाब दें। नागरिक ही वोट डाल सकता है, ये संविधान का अनुच्छेद 326 कह रहा है, और आधार कार्ड कह रहा है कि मैं नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं हूं, लिखा है उस पर, तो उसको कैसे प्रमाण पत्र मान लिया जाए? बिल्कुल। तो क्या 5 लोकसभा और 5 विधानसभा जो बिहार में हुए और पूरे देश में हुए, यह क्या गैर कानूनी थे, इलीगल थे? ये चुनाव आयोग को बताना चाहिए। ये बात एकाएक जून के महीने में 20 तारीख को क्यों उन्हें ध्यान आता है? इसके पहले वो क्या थे? संविधान का आर्टिकल 326 केवल हम और आप पढ़ते हैं या वो भी पढ़ते हैं? ठीक है, अभिषेक जी इसका जवाब दीजिए कि इस नींद से क्यों जागे, अब क्यों जागे, बिहार चुनाव के पहले ही क्यों जागे? दिल्ली में आधार कार्ड सैचुरेशन 133% है, मतलब प्रति 100 व्यक्ति पर 133 आधार कार्ड है, सबसे ज्यादा सैचुरेशन है। मेरे पास पूरी लिस्ट है, और मैंने सीमांचल का भी कल दिखाया था, जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा हुई। सीमांचल के 4 जिलों में सबसे ज्यादा आधार कार्ड सैचुरेशन है, 123% है कहीं पर, 4 जगहों पर, 4 जिलों में। लेकिन ये अभी क्यों जागे हैं बिहार चुनाव से पहले, सीमांचल देख के? जो डाटा आपने अभी प्रस्तुत किया अंजना जी, हम भी उससे अवगत है और ये अनुसंधान का विषय है निश्चित रूप से। और हमारा मानना है कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, उनकी कार्य करने की अपनी एक शैली है, और जो भी सवाल चुनाव आयोग को लेकर है उनके पदाधिकारी सक्षम है उसका जवाब देने में, और लगातार जवाब दे भी रहे हैं। हमारे लिए एक बात थोड़ी समझ से परे है, हमारे विपक्ष के साथियों को चुनाव आयोग से बहुत दिक्कत है, बहुत सारे आरोप उनके हैं चुनाव आयोग पर, और दूसरी तरफ हमारे विपक्ष के साथी हमेशा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर उनको भरोसा है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, बहुत सारी बातें, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन सामने आते हैं, जो ऑब्जर्वेशंस उनको सूटेबल लगते हैं उन ऑब्जर्वेशंस के ये पक्ष में बोलते हैं, और जो ऑब्जर्वेशंस उनको ठीक नहीं लगते हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी ये लोग चले जाते हैं। और एक ही बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं जना जी, जिस चुनाव आयोग के माध्यम से जिन प्रदेशों में चुनाव होते हैं और जहां हमारे विपक्ष के साथी सत्ता में आते हैं, वहां पर इनका स्टेटमेंट होता है कि लोकतंत्र की जीत हुई, जनता की जीत हुई, हमको मैंडेट मिला, हम काम करेंगे। या जिन प्रदेशों में इनकी सरकारें नहीं बन पाती है वहां भी इनके सांसद, इनके विधायक जीत कर आते हैं, वहां जिन सीटों पर ये जीतते हैं वहां चुनाव आयोग पर कोई आरोप नहीं होता है। लेकिन जहां ये हार जाते हैं या जहां हारने का डर सताता है, वहां ये चुनाव आयोग पर पहले से ही ठीकरा फोड़ना शुरू कर देते हैं। हमें तो लगता है इनका अगर विरोध है तो सबसे पहले तेजस्वी यादव जी को शुरुआत करनी चाहिए, अपनी विधायकी से इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी जी को अपनी सांसदी से इस्तीफा दे देना चाहिए और कहना चाहिए कि जो चुनाव आयोग इस तरीके से चुनाव कराएगा, हम चुनाव में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, या हम चुनाव जीतने के बाद भी इस रिजल्ट को नहीं मानेंगे। तो एक बार मीठी बात है तो बहुत खुश होते हैं, और कड़वी बात होती है तो अपोज करने लगते हैं। मैं आपको बता रहा हूं जना जी, इनकी परिस्थिति एक ऐसे ही विद्यार्थी की तरह है। मैं बार बार इनको समझा रहा हूं, जिसको मालूम है कि परीक्षा सर पर है, पढ़ाई नहीं की है, फेल होने वाले हैं, तो परीक्षा से पहले ही तरह तरह के बहाने बनाते हैं ताकि अपने फेल होने को जस्टिफाई किया जा सके। तुम ताम की भाषा मत बोलो, तुम ताम की भाषा तुम मत बोलो, अपनी हद में रहो, अपनी हद में रहो और सुनने का धैर्य रखो। तुमने जितनी बकवास की मैंने सुना, आराम से भाषा पर संयम, आवाज नीचे कीजिए, भाषा पर संयम, भाषा पर संयम, प्लीज प्लीज सर, प्लीज। क्या कर रहे हैं मतलब आप बैठाते कैसे हैं तुम ताम की भाषा पर? हाँ, तो मैं अपनी बात कह रहा था साफ तौर पर कि इनकी स्थिति वही है, और हमें लगता है
देखिए, हम कोई चुनाव आयोग, ठीक कहा अजय आलोक जी ने, उसमें कोई इतर बात भी नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग चुनाव आयोग के प्रवक्ता तो हो नहीं सकते हैं। हम अपनी पार्टी की बात कहते हैं, हमको जो राय ठीक लगती है वो राय हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हो सकता है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर विपक्ष के साथी कुछ और बात बोले। हम तो कहते हैं कि विपक्ष के साथी भी सम्मानित है, उनको किसी बात की दिक्कत हुई, वो चुनाव आयोग के कार्यालय गए, आज भी सबका पक्ष सुप्रीम कोर्ट में सुना गया और उसके बाद जो फैसला आएगा वो ठीक होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आता कि आधार को इनकॉर्पोरेट करना ही है तो किसको आपत्ति होती? और एक बात बताइए ना अंजना जी, मैं बहुत बुनियादी सवाल पूछता हूं, यहां विपक्ष के हमारे साथी बैठे हैं, उनसे पूछिए कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले यह प्रक्रिया शुरू होती तो क्या वो इसको अपोज करते कि नहीं करते? अगर पिछले बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले यह प्रक्रिया शुरू होती तो इसको अपोज करते कि नहीं करते? मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले यह हुआ रहता तो आपको विपक्ष के सभी साथी रोड पर ही दिखाई पड़ते। कल तो बिहार में आए थे, थोड़ी देर रोड पर रहे और मालूम चला कि कन्हैया कुमार को और पप्पू यादव जी को ट्रक पे नहीं चढ़ने दिया। इनके बंद से बड़ी खबर उसी की बन गई। नवल जी आप इसका जवाब, इसके बाद डॉली जी आ रही हो, डॉली जी अजय आलोक जी इसके बाद आ रही हो। नवल जी एक बार बोलना चाह रहे हो? नवल जी, आपने बार बार कहा, जब मैंने आपसे कहा कि 326 कहता है नागरिक हो, आधार कहता है मैं नहीं बता रहा कि ये नागरिक है या नहीं है, लेकिन आपने कहा तो क्या इससे पहले के सारे चुनाव गलत थे? मेरे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉर्म 6 है जिसमें भरा जाता है, आधार कार्ड डिटेल्स ऑप्शनल है साहब, इसमें लिखा हुआ है आधार कार्ड का नंबर दीजिए और बी भी है कि आई एम नॉट एबल टू फर्निश माई आधार बिकॉज आई डोंट हैव आधार नंबर। और आधार नंबर एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट ऑफ डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में, और एक जगह वो है प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में। ऑप्शन है जिसमें 6 डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें से एक ऑप्शन है। तो बाकी तो सेल्फ अटेस्टेशन होता है, आपको भी पता होगा कि आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है और नेम और सिग्नेचर नीचे ERO, AERO या BLO का होता है। तो सिर्फ आधार कार्ड पर थोड़ी ना हो रहा था अभी तक वोटिंग, सारे प्रमाण पत्र देने पड़ते हैं। पूरी लिस्ट नहीं। जो सवाल हम देखिए, जो सवाल हमने पूछा है उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है। ये आप किसी भी तरह से अगर इस आज के हियरिंग को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बची बात जदयू की, तो जदयू जो पार्टी है, जो 3 नंबर की पार्टी है, वो हमें सलाह दे रहा है कि रिजाइन करो। जिसके नेता का दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, ऐसा मत कीजिए। देखिए हम तो मैं आपसे नवल जी ये सवाल हम लोग भी पूछते हैं, लेकिन देखिए वो मुख्यमंत्री हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है मत बोलिए आप। अगर उनकी सचेत अवस्था है, नहीं है, थोड़ा सा सभ्य भाषा बोलिए ना सर। वही बात अच्छी भाषा में भी बोली जा सकती है। आपको भी अच्छा नहीं लगेगा मैं आपके नेता के बारे में या आपके नेता के बारे में वो बोले। नवल जी वही बात बोलिए, लेकिन अच्छी भाषा के साथ बोलिए। मैं वही बात बोल रहा हूँ। अब देखो बीच में कौन बोल रहा है? मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि जो सवाल हमने पूछा था, जिस सवाल को लेकर हम जनता के बीच में हमने चक्का जाम किया, क्या उस सवाल को सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि नहीं? अब कोई कहे कि आदेश क्यों नहीं दिया? सुप्रीम कोर्ट जैसा संस्था आदेश क्यों देगा चुनाव आयोग को? चुनाव आयोग को जो काम है, कम से कम 2 बातें तो खुलकर सामने आई ना कि इतनी जल्दी कराने की जरूरत क्या थी, जब 8 सप्ताह 9 सप्ताह के बाद सरकार बनने वाली है और आप सारा प्रोसेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं किया है, आपने स्पेशल समरी रिवीजन करके और उसको प्रकाशित किया है जनवरी के महीने में। जिस BLA का नाम ले रहा, मैं तो कह रहा हूं कि BLA को, सभी पार्टी के BLA को अप्रैल 16-17 अप्रैल को उन्होंने इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट द्वारका में बुलाया और कार्यशाला के कहा कि जो वोटर अभी भी छूट गए उनको जुड़वाइए। एकाएक जून में जो ये काम कर रहे हैं 1 महीना के अंदर, इससे संशय पैदा होता है और हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे चुनाव आयोग समाप्त हो और खराब हो और कमजोर हो। हम चाहते, क्योंकि सबसे मजबूत लोकतंत्र को लाने में सबसे मजबूत भूमिका उन्हीं की है, लेकिन उनसे अपेक्षा है कि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव उनका संवैधानिक दायित्व है। जहां कहीं भी हमें लगेगा कि उसमें सवाल उठे, हम सवाल खड़े करेंगे। हम तो लोकतंत्र के हित में ही कर रहे हैं, संविधान के हित में ही कर रहे हैं। कहां उनके सवाल, हमने कहा कि हमने जो सवाल उठाया वो वैलिड सवाल आज भी है, इसलिए उनको राहत नहीं है। राहत बिहार की जनता को है, लोकतंत्र और संविधान को मानने वाले। अजय आलोक जी आप जवाब दीजिए, अजय आलोक जी इसका आप जवाब दीजिए। इसके बाद डॉली जी फौरन। न्यायालय में जो विमर्श होता है, आज लाइव बार के तहत सब कोई उस विमर्श को देख सकता है। अभिषेक जी ने ठीक कहा कि चुनाव आयोग की कुछ बातों को पिकअप करके जब ये पूछा गया कि आपको ये टाइमिंग क्यों है, अभी बिहार के चुनाव में के समय क्यों करवाना है, उसका भी चुनाव आयोग ने वो तर्कपूर्वक जवाब दिया
कि 2003 में हमने 31 दिन में करवा लिया, 2004 में हमने लोकसभा करवाए और उस लोकसभा चुनाव में बीजेपी नहीं जीती थी, यूपीए जीती थी। तो थोड़ा धैर्य रख के तेलंगाना चुनाव में 22.5 लाख वोटर काटे गए लिस्ट से, तो उस चुनाव में भी कांग्रेस जीत गई। हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। अंजना जी, आपका एक शो देख रहा था पिछले सप्ताह, वो बहसबाजीगर, उसमें एक जज साहब ने कहा था कि बार बार रेफरी पे सवाल उठाते हो, बार बार रेफरी पे सवाल उठाते हो, अगर मैं रहता, अगर ऐसा रेफरी रहता तो मैं तो मैच ही नहीं खेलता। वही बात अभिषेक कभी कह रहे थे कि राहुल गांधी की इस्तीफा दे दें, तेजस्वी इस्तीफा दे दें। भाई जब रेफरी पे भरोसा नहीं है तो मैच खेलने क्यों आ रहे हो? रिजल्ट आपको पहले ही से पता है, खुद ही बोल रहे हो कि रिजल्ट पहले ही हमें पता है। अभी बोला डॉली जी ने कि रिजल्ट हमें पहले ही पूर्व निर्धारण पता है रिजल्ट क्या होना है। भाई मत खेलो ना मैच, क्यों मैच खेल रहे हो? आप देश में जो वातावरण जटिल करना चाहते हो और वातावरण दूषित करना चाहते हो, इससे आपकी मंशा क्या है? सुप्रीम कोर्ट को सिलेक्टिव पिक एंड चूज आप नहीं कर सकते ना। ब्लॉक लेवल कांग्रेस पार्टी के भी 99% बढ़े हैं। डॉली जी, अंजना कागज नहीं दिखाएंगे वाली सोच को क्यों आप लोग बढ़ाते हैं? डॉली जी, चंडीगढ़, अंजना जी, मैं 1 मिनट में कभी भी कोई भी कांग्रेस पार्टी का नेता ये नहीं कह रहा कि कागज मत दिखाओ, हम ये कह ही नहीं रहे अंजना जी। बट जब चंडीगढ़ मेयर चुनाव के हम देखते हैं कि इस तरीके से चुनाव हुआ और किस तरीके से चुनाव आयोग के अधिकारी ने वहां भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया, कैमरा, सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ, ये पूरे देश ने देखा। और वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का सवाल नहीं था अंजना जी, वो पूरे देश के हर व्यक्ति का सवाल था कि क्या इस तरीके से चुनाव जिताएगा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग? उस समय आपका भी दिल, आप जिम्मेदार पत्रकार है इस देश की, आपके भी दिल में ये सवाल आया होगा आखिर ये हो क्या रहा है। तो कई चीजें पर्दे के सामने आ रही हैं और बहुत सारी चीजें जो पर्दों के पीछे। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पटना में एक और कारोबारी की गोली मारकर हत्या हो गई है। बदमाशों ने बालू कारोबारी को गोली मारी है। बदमाशों ने बालू कारोबारी को गोली मारी है। रानी तालाब इलाके में कारोबारी की हत्या की शुरुआती खबर इस वक्त आ रही है। जैसे ही और जानकारी इस पर आती है, ये एक और समस्या है ना आपके लिए, एक और फ्रंट खुला हुआ है अजय आलोक जी। लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीते पूरे सप्ताह बस यही डिबेट होता रहा और अब देखिए ये फिर आज खबर आ गई है। देखिए बृहस्पतिवार आते आते अंजना जी, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं, जरा डेटा निकालिए आप। 2010 विधानसभा चुनाव के पहले पूरे बिहार में क्राइम का स्पर्ट बढ़ा। 2015 विधानसभा चुनाव के पहले क्राइम का स्पर्ट नहीं बढ़ा। 2020 क्राइम का स्पर्ट पिछले चुनाव के 6 महीने पहले बढ़ गया। 2025 में वही हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं? चुनाव के पहले नीतीश कुमार नहीं संभाल सकते हैं? साफ कह रहा हूँ, ये साफ कह रहा हूँ। तो क्या कह रहे हैं आप? नहीं संभालेंगे, बिल्कुल संभालते हैं, हमें आदत है। हम तो कह रहे हैं कि कोई जो चाहे जो कर लेगा। अरे एक मिनट अंजना जी, हम आराम से संभाल चुके हैं, हमें आदत है संभालने की, आराम से आदत है संभालने की। गोपाल खेमका के हथियार सप्लायर को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। और ये भी जो बालू कारोबारी जो है ना, इनका भी देखिएगा। और पटना पुलिस और बिहार पुलिस एक्शन में आ चुकी है। इन लोगों ने तो मुहर्रम पे भी दंगे करने की साजिश की थी। एक साथ 40 जिले में, कौन नहीं जानता है। मंदिर पे पत्थरबाजी इनके लोग करते हुए पकड़े गए। 250-300 से ज्यादा लोग अरेस्टेड हैं। ये तो जानबूझ के ये साजिश, अव्यवस्था। आज की तारीख में मैं कहूंगा इन घमंडियों का एक ही मकसद है, पूरे देश में अव्यवस्था फैलाओ, सारे संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाओ, कुछ काम मत करने दो, चक्का जाम करो, कुछ भी करो, आओ फोटो ऑप करवाओ, भाग जाओ। टोटल अव्यवस्था और कुंठित हो चुके हैं और फ्रस्ट्रेटेड हैं। जानते हैं कि जनता में कोई साख नहीं बची है। किस मुंह से चुनाव में जाएंगे? बिहार में तो कभी नहीं जा पाएंगे। अगर इनकी बात को इतना ही भरोसा होता तो आज बिहार के 4.25 करोड़ लोग मतदाता फॉर्म के लिए जमा नहीं कर चुके होते। और अभी भी 15 दिन बाकी हैं। बाय द टाइम 25 तारीख से पहले ही ये काम खत्म हो जाएगा। 25 तारीख से पहले ही काम खत्म हो जाएगा। लेकिन इनकी दिक्कत है, ये कभी मानेंगे नहीं ना। और इसी तरह बीच में बोल के कुछ मिलना नहीं है। सवाल मेरे से था तो मैं ही जवाब देता हूँ। आप तो नॉन प्लेइंग 11 में है मैडम। कांग्रेस तो बिहार में नॉन प्लेइंग 11 में है। कांग्रेस तो नॉन प्लेइंग 11 में है ना, तो बिहार का सवाल था। डॉली जी, कांग्रेस यूपी की तरह बिहार में भी नॉन प्लेइंग 11 में है। कल देख लीजिए, तेजस्वी ने चढ़ने नहीं दिया आपके नेताओं को। तेजस्वी ने आपके नेताओं को राहुल गांधी के साथ चढ़ने नहीं दिया। नॉन प्लेइंग 11 में है। क्यों बिहार के सवाल पे बोल रही है? लूट रहे हैं यहाँ पर भी हत्या पर। अरे बिहार के सवाल पे तो कांग्रेस बोलती है, नवल जी बोलते तो मुझे अच्छा भी लगता है। हत्या पर वाहवाही लूट रहे हैं। कल वाली स्टेज की एक तस्वीर थी, वो निकालिएगा जरा। कि आप बिहार में सरकार में हैं,
और हत्याएं हो रही हैं। नवल जी, ये कल की तस्वीर है। अब आप लोग पता नहीं इस पर बोलना पसंद कीजिएगा नहीं, कल पप्पू यादव को क्यों नहीं चढ़ने दिए आप लोग भाई स्टेज पे? ना उनको चढ़ने दिए, ना कन्हैया कुमार को, पूरा घूम घूम के नौकरी यात्रा निकाल रहे थे, चढ़ने नहीं दिए। और स्टेज पर भी देखिए, आप लोग मुस्लिमों के नेतृत्व की बात करते हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी आपके नेता, किसी को वहां पर स्टेज पर जगह नहीं दी गई। आपके जो अध्यक्ष हैं वो भी नहीं थे। क्या वजह है, इतना सिलेक्टिव क्यों हो गए? देखिए, एक मुस्लिम चेहरा नहीं स्टेज पर। नहीं, आप देखिए, आप नहीं, आपने वह भी देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी के पीछे जेपी नड्डा जाने वाले थे, अमित शाह ने धक्का मार के साइड कर दिया। तब तो इस तरह का सवाल किसी ने पूछा। यहाँ पे तो जो कार्यक्रम का जो स्वरूप है उसके हिसाब से चल रहा था। क्या पप्पू जी और कन्हैया जी बीजेपी के हेडक्वार्टर गए थे सवाल पूछने कि हमारे लिए आवाज उठाइए? उनका जो कार्यक्रम था अपना कर रहे थे। और जिस तरह का हम कहाँ उठा रहे भाई, हम नहीं उठा रहे हैं कोई आवाज। क्यों समस्या होगा? जिसको माने उसको लीजिए। अरे पप्पू यादव कल बहुत नाराज थे हमारे शो में। हमने उनसे जैसे पूछा गुस्सा गए, बोले कि जन्म भी नहीं लिया होगा तेजस्वी यादव ने जब मैं सांसद था। वो तो अपना एक तरफा प्यार कांग्रेस के लिए निभाते रहते हैं, वो राहुल जी करते हैं, किसी ने उनको जगह नहीं दी। एक बार चलते हैं, हमारे साथ इस वक्त सीधा बिहार के उप मुख्यमंत्री जुड़ रहे हैं, विजय सिन्हा जी। विजय सिन्हा जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री बिहार के हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, अब ये पूरा बवाल ऐसा आगे बढ़ा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत सारे सवाल जरूर चुनाव आयोग से पूछे हैं। हालांकि ना रोल रिवीजन पर रोक लगाई है, लेकिन ये जरूर कहा है कि चाहे वो आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो या फिर वोटर कार्ड हो, आप उसको भी कंसिडर करिए। अभी जवाब देना है चुनाव आयोग को, लेकिन फिर विपक्ष तो कह रहा है कि आप लोग चुनाव चोरी कर रहे थे, अब कोर्ट के फैसले के बाद या इन सवालों के बाद सब कुछ रुक जाएगा, उनके पक्ष में है। देखिए, एक चीज मैं बता दूं, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, वो कोई किसी पार्टी, दल या जाति से जुड़ा लोग नहीं है। और अगर जो उनका निर्णय होता, हम तो शुरू से संविधान और संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं। जिन लोगों को माननीय न्यायालय के निर्णय पर भी आपत्ति होती है, इनकम टैक्स, ईडी और आपके इनकम टैक्स, सीबीआई, सब पर आपत्ति है। चुनाव आयोग के निर्णय पर भी आपत्ति है। तो ये उनका प्रश्न है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उनका है। सही लोग वोट डाले, वोट परसेंटेज बढ़े, बिहार के अंदर बूथ से जिन निकालने का जो खेल खेलते थे उस पर रोक लगे। लोकसभा के अंदर भी देखे कि बहुत मृतक लोगों का भी वोट पड़ गया। ये स्थिति न बने, कई शिकायतें भी आई है, इस पर चुनाव आयोग निर्णय लेता है तो हम लोग तो संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं। विजय जी, आप कह रहे हैं कि जी उप मुख्यमंत्री जी, आप ये कह रहे हैं कि सही लोग वोट डालें, ये जरूरी है ना। अब आधार कार्ड की ये खबर तो हम लोग बीते दिन से दिखा रहे हैं, सैचुरेशन है। सीमांचल के चारों जिलों में 120% सैचुरेशन है, मतलब 100 आदमी पे 120 आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड को शामिल किया जाता है, बन जाए, तो फिर मकसद क्या हुआ? फिर ये शुद्धिकरण कौन सा शुद्धिकरण होगा? देखिए, माननीय न्यायालय के अंदर और चुनाव आयोग दोनों संवैधानिक संस्था है और निश्चित तौर पर हर पहलू पर गंभीरता से विचार करेंगे। ये 21वीं सदी का डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत है। हर चीज को अब सुलभता से समझा जा सकता है और रोका जा सकता है। जनून लोग वंचित नहीं हो, ये भी मैकेनिज्म डेवलप किया जा सकता है। और हम मान के चलते हैं कि चुनाव आयोग का पहल सराहनीय है। हर क्रांति बिहार से शुरू हुई है, चाहे गांधी जी का हो, चाहे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का हो या जननायक कर्पूरी ठाकुर का। चुनाव आयोग का भी ये पहल निश्चित तौर पर पूरे देश के लिए एक वरदान होगा। विजय जी, अब देखना ये होगा ना कि ये इतने आधार कार्ड बन कैसे रहे हैं। अगर ये फर्जीवाड़ा बन चल रहा है तो इसकी भी जिम्मेदारी, जवाबदेही आप लोगों की होगा। चुनाव आयोग पे आइए ना। आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग एक क्रांतिकारी काम कर रहा है, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि वो चुनाव आयोग आपके लिए काम कर रहा है, बदनाम चुनाव आयोग हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि फायदा आपको पहुंचाने की कोशिश है, निष्पक्ष नहीं है चुनाव आयोग, ये उनका आरोप है। देखिए, विपक्ष जो वातावरण बना रहे हैं, जो माहौल खड़ा कर रहे हैं, जो हंगामा खड़ा कर रहे हैं, देर सवेर विपक्ष को भी स्वीकारना पड़ेगा
तुष्टीकरण और वोट की राजनीति में बांग्लादेशियों को ये उसके पक्ष में खड़ा हो रहे हैं, बिहार बंगाल को जिस तरह से बर्बाद करने की मानसिकता बना रहे हैं, इनको भी अफसोस होगा। और बिहार के लोग अब सजग हो चुका है, वो जानता है कि ये वोट की राजनीति में मेरे राज्य को बदनाम करने वाला और बर्बाद करने वाले समूह के साथ खड़ा है। चलिए, ये सब तो कहने की बात है, लेकिन उप मुख्यमंत्री जी, आप लोग पहले बहुत गदगद थे कि ये रोल रिवीजन इतनी तेजी से हो रहा है। अब अगर इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ब्रेक लगाता रहेगा, थोड़ा सा तो मायूसी होगी अंदर में, क्योंकि आप लोगों को ऐसा पहले लग रहा था ना कि अब ये रोल रिवीजन हो रहा है, अगर वाकई अवैध घुसपैठिए हैं तो उन सबको निकालने में आसानी हो जाएगी। अब थोड़ी सी मायूसी तो हो रही होगी, कितने कट्स एंड ब्रेक्स लग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। नहीं, एक चीज बता दें कि हर भारतीय जो मां भारती का असली संतान है वो खुश होगा कि बाहरी लोग वोट न डाले। और हम समझते हैं कि माननीय न्यायालय हो या चुनाव आयोग हो या जो भी संस्था है हमारे संविधान के तहत, सब लोग चाहेंगे कि नियम के तहत जनून निर्णय हो। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका उप मुख्यमंत्री जी विजय सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जल्दी से एक कमेंट ले लेते हैं। पवन जी, आपके पास आते हुए जल्दी से एक कमेंट इस बात पर कि जो उन्होंने आखिरी बात कही कि मतलब जो मां भारती का जो भारतीय नागरिक है वो इस बात से खुश होगा कि भाई जो इलीगल इमिग्रेंट्स अगर देश में है, भारत के नागरिक नहीं है, तो वोट नहीं डालेंगे। तो इसमें तो पक्ष में सबको सहायता करनी चाहिए, अपने BLAs को एक्टिव करें और कोशिश करें कि जल्द से जल्द ये प्रक्रिया पूरी हो। पवन जी। अंजना जी, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। जो नागरिक नहीं है देश का वो वोट कैसे देगा। सिर्फ मेरी गुजारिश ये थी चुनाव आयोग को, वो रेफरी है, वो संवैधानिक संस्था है, हम उसका बहुत सम्मान करते हैं, कि अगर आपको यही काम करना था तो कुछ पहले शुरू करना चाहिए था। ऐन मौके पे आप कर रहे हैं। तो मुझे एक लाइन याद आती है एक शेर की, हम उनकी याद में अक्सर उन्हीं को भूल गए। यानी कि कर रहे हैं आप शुद्धता के लिए, और उस एक्सरसाइज में इतना कम वक्त आपने दिया है कि बिहार के जो असल नागरिक हैं उनको असुविधा तो छोड़िए, कहीं वो वोटर लिस्ट से ही ना अलग हो जाए। तो मेरा ये कहना है कि 2024 के पहले आपने एक समरी रिवीजन किया था, उसके आधार पर आप बहुमत सर, हम तो कह रहे हैं एक देश एक चुनाव हो जाए, एक साथ रोल रिवीजन हो जाए पूरे देश में। ये जितना अगर सैचुरेशन है आधार कार्ड का वो भी खत्म किया जाए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए पवन जी? नहीं, बिल्कुल इसको करना चाहिए। स्पेशल इंटेंसिव केयर आप ये एक्सरसाइज पूरे देश में कीजिए ना। बिहार में 6 महीने जब बचे हैं और 8 करोड़ वोटर हैं, तो हम सिर्फ टाइमिंग का पूछ रहे हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय ने भी पूछा है। हम कह रहे हैं आप जो दस्तावेज मांग रहे हैं उसमें, जिस पर उनका जवाब है चुनाव आयोग का कि पिछली बार भी 31 दिन में हुआ था। हम भी अब देखिए, अभी कुछ मुझे लगता है कि 6:45 होने वाले हैं, कुछ देर में डेटा आ जाएगा। कल 56-58% तक हो गया था। आगे के फॉर्म्स भी वो कर लेंगे, ऐसा उनका दावा है। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आज।